आप लोग शिखर जी गए हो? अरे बोलिए ना, शिखर जी जाके कैसा लगता है? पहले नीचे के दर्शन करते हो कि पहले ऊपर के दर्शन करते हो? पहले ऊपर के, है ना। और फिर जब 9 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के और गौतम स्वामी की टोंक पर पहुंचते हो तब कैसा लगता है? आहा, मोक्ष मिल गया। ऐसा महसूस होता है जैसे मोक्ष मिल गया, भले ना मिले हो लेकिन थोड़ी देर के लिए फीलिंग बहुत अच्छी आती है, हैं। और चरणों के दर्शन, घिस घिस के चरणों को यूं लगाते हो, माथा लगाओगे, चरणों में लगाओगे। बोलिए हाँ या ना? लगाओगे ना? इतना अच्छा क्यों लगा? कभी आपने सोचा? जो चीज़ मुश्किल से मिलती है ना, मेहनत से मिलती है ना, उसके प्रति श्रद्धा भी और ज़्यादा हो जाती है। वैसे तो सम्मेद शिखर हमारा शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है, लेकिन फिर भी जो चीज़ मेहनत से मिले उसको मिलने का मज़ा ही कुछ और होता है। जैसे 50,000 बच्चे किसी एग्ज़ाम में बैठे हों और उनमें से केवल 600 को सिलेक्ट करना हो, तो जो 600 सिलेक्ट होके आएंगे ना, वो क्या महसूस करेंगे? वो क्या महसूस करेंगे? ऐसा लगेगा बस विजय यात्रा पूरी हो गई, है ना। अब मैं ये बात क्यों बता रही हूँ आपको? ये बात इसलिए बता रही हूँ कि जितना मुश्किल ये बड़े बड़े एग्ज़ाम पास करना है, जितना मुश्किल आपके सम्मेद शिखर की चढ़ाई चढ़ना है, उससे ज़्यादा मुश्किल निगोद से निकलना है। अब आप कहोगे ये निगोद क्या है ना। निगोद कहाँ है और क्या है और कितनी तरह का होता है, आज इस बात का अपन ज्ञान करेंगे। तो सबसे ऊपर क्या है? मोक्ष है। और सबसे नीचे क्या है? निगोद है। निगोद 2 तरह का है, एक इतर निगोद, एक नित्य निगोद। नित्य निगोद जहाँ से आज तक जीव निकला ही नहीं है उसको कहते हैं नित्य निगोद। और जहाँ से नित्य निगोद से निकल के त्रस पर्याय प्राप्त कर ली, फिर दोबारा निगोद में पहुँच गया, उसको कहते इतर निगोद। तो नित्य निगोद तो है नीचे, सबसे नरक के भी नीचे नित्य निगोद की पृथ्वी है, ठीक है। और इतर निगोद के जो निगोदिया जीव होते हैं वो तीनों लोकों में रहते हैं, तीनों लोकों में। हम यहाँ बैठे हैं तो यहाँ भी वो जीव ठसाठस भरे हुए हैं। हम सांस भी लेते हैं तो वो हमारे अंदर जाते हैं। मतलब हर जगह इतर निगोद के जीव भरे हुए हैं। तो जब नित्य निगोद से निकले तो कैसे निकले? हम सब कहाँ से आए हैं? अरे बोलिए ना, हम सब कहाँ से आए हैं? नित्य निगोद से आए हैं। कहाँ से आए हैं? नित्य निगोद से आए हैं। नित्य निगोद में कितने जीव हैं? अनंतानंत। कितने हैं? अनंतानंत जीव हैं। अब अनंतानंत की काउंटिंग क्या महसूस करोगे आप? 1, 10, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख। अब इसके आगे और कितना गिनोगे? आप तो जीवन भर भी बैठे रहो तो इतने नोट नहीं गिन सकते जितनी ये गिनती है। और इसके बाद आता है असंख्यात और उसके बाद आता है अनंत। तो कितने जीव हैं? अनंत जीव हैं। उन अनंत जीव में से 6 महीना 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। क्या? 6 महीना 8 समय में
608 जीवों का सिलेक्शन होता है और उनमें से हमारा नंबर आया है। क्या आपको महसूस नहीं होता कि हमारा सिलेक्शन हुआ है? और अभी मनुष्य तक नहीं पहुँचे, अभी मनुष्य तक नहीं पहुँचे, अभी तो निगोद से निकल के एक इंद्रिय पर्याय में आए हैं, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति में आए हैं। अभी हम मनुष्य में नहीं पहुँचे। फिर जब एक इंद्रिय में पहुँचे तो अनंत काल तक पृथ्वी में पड़े रहे, अनंत काल तक वायु कायिक में पड़े रहे, अनंत काल तक अग्नि कायिक बनते रहे, अनंत काल तक वनस्पति कायिक बनते रहे, और हम ऐसे उसमें अनंत काल तक पहले एक इंद्रिय में घूमते रहे। वहाँ से निकलने के बाद, ठीक है, वहाँ से फिर हमें 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय मिली। कितने दिन के लिए? 2000 सागर के लिए। बहुत लंबा काल होता है ना। 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय मिली। अब त्रस पर्याय का मतलब क्या होता है? त्रस पर्याय का मतलब होता है 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जीव। कितने? 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जीवों को त्रस कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रस कहते हैं। तो अभी हम मनुष्य नहीं बने, अब हम एक इंद्रिय से निकले तो 2 इंद्रिय में पड़े रहे, घूमते रहे। कभी लट बन गए, कभी केंचुआ बन गए, कभी कुछ बन गए, कभी कुछ बन गए, कभी कुछ बन गए। फिर मुश्किल से वहाँ से निकले तो 3 इंद्रिय में आए। तो कभी चींटी बन गए, कभी खटमल बन गए। तो 3 इंद्रिय से संबंधित जितने जीव होते हैं उससे मर के उसमें, उससे मर के उसमें, उससे मर के उसमें, उसमें ही घूमते रहे। फिर उससे आगे बढ़े तो मच्छर बन गए, टिड्डा बन गए, जो 4 इंद्रिय मक्खी बन गए, आँख मिल गई, है ना। 2 इंद्रिय में स्पर्शन और रसना इंद्रिय आ गई तो मिट्टी खाने लगे। क्या खाने लगे? मिट्टी। कौन? हम सबकी कहानी है, किसी और की बात नहीं बता रही हूँ, हम सब की कहानी है। मिट्टी खाने लगे। चींटी बने तो कहीं अनाज खाने लगे, और चींटी मांसाहारी होती है ना। कहीं पर कोई कीड़ा मिल जाए उसको ही खाने लगती है, कहीं खून पड़ा मिल जाए उस पर ही खाने लगती है, कोई मरा व्यक्ति पड़ा हो तो उस पर ही चिपट जाती है, और जिंदा सो रहा हो तो उसको ही खाने लगती है। हाँ, चींटी मांसाहारी है ना। मांसाहार शुरू हो गया, मतलब शाकाहारी होने का एकमात्र भव कोई है तो वो मनुष्य भव है। अब 3 इंद्रिय को ज्ञान नहीं है कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, जो मिला वो खा लिया। फिर 4 इंद्रिय बने, मच्छर बने, तो मच्छर क्या शाकाहारी है? खून पीता है, उसमें खाने की क्षमता नहीं है तो पीता है वो। किसका खून पीता है? हैं? क्या बात है, बहुत परेशान करता है ना। अरे बोलिए ना, कितनी व्यवस्था करनी पड़ती मच्छरों के लिए, कितना खर्चा करना पड़ता है मनुष्यों के लिए। पता है मच्छर कौन बनता है? हैं? जो एक दूसरे को चूट चूट के खाता है ना, या मन से खाए या वचन से खाए या काया से खाए, वो बनता है मच्छर। पहले काट रहा था, वचनों से काट रहा था, आँखों से काट रहा था, अब डंक से काट रहा है। ऐसे ऐसे जहरीले जानवर वो ही बनते हैं। इनके अंदर जहर मच्छर के अंदर कम है, भेड़ड़ के अंदर उससे ज़्यादा है ना, सांप के अंदर उससे ज़्यादा है, तो ये बिच्छू के अंदर भी बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद फिर मच्छर बन गए, मक्खी बन गए, टिड्डा बन गए। ऐसे जो 4 इंद्रिय संबंधी जीव हैं फिर उसमें घूमते रहे। फिर वहाँ से बड़ी मुश्किल से निकले तो 5 इंद्रिय में आए। तो अभी मनुष्य नहीं बने, क्या बने? बंदर बन गए, गधा बन गए, है ना, नाग बन गए, और तुम्हारे से घोड़ा बन गए, कुत्ता बन गए, और जितने भी पंचेंद्रिय से संबंधित जीव होते हैं उसमें ही घूमते रहे। अभी मनुष्य नहीं बने। अब बड़ी मुश्किल से ना जाने कौन सा
कर्म का उदय आया कि मनुष्य पर्याय मिल गई। अब मनुष्य भी बने तो जरूरी नहीं है कि तुम वो मनुष्य बनो जहाँ धर्म मिलता है, जरूरी नहीं है कि तुम वो मनुष्य बनो जहाँ पाप से बचने का मार्ग मिलता है, जरूरी नहीं है कि तुम वो मनुष्य बनो जहाँ तुम्हें प्रवचन सुनने को मिलते हैं, जरूरी नहीं है कि वो मनुष्य बनो कि जिसमें तुम्हें बचपन से मंदिर जाने के संस्कार दिए जाते हैं, जरूरी नहीं कि तुम वो मनुष्य बनो जहाँ तुम पढ़ लिख सको। आदिवासी में पैदा हो गए होते जहाँ किसी बात का ज्ञान ही नहीं है, ना खाने का ज्ञान है, ना रहने का ज्ञान है, ना पढ़ने का ज्ञान है। हो सकता अफ्रीका के जंगलों में पैदा हो गए होते, हो सकता अमेरिका में पैदा हो गए होते, हो सकता चाइना में पैदा हो गए होते, कहीं भी पैदा हो सकते थे, है ना। तो वहाँ पर जैसे चाइना में, चीन में, वहाँ पर तो धर्म के नाम से बचपन से शिक्षा दी जाती है कि धर्म कोई चीज़ नहीं होती है, कुछ नहीं होते, भगवान भगवान बचपन से उनके मन में ये बिठा दिया जाता है कि भगवान होते ही नहीं है। यदि मनुष्य भी बनते तो ऐसी जगह बन जाते, तो पता नहीं हम भी ऐसे मनुष्य जाने कितने बार बने होंगे जहाँ हमें परमात्मा का ज्ञान नहीं मिला होगा, जहाँ हमें आत्मा का, ईश्वर का ज्ञान नहीं मिला होगा। लेकिन जब 100 करोड़ अरबों खरबों और इससे भी अनंतों पुण्य का उदय होता है, तब कहीं जाकर ऐसा मनुष्य भाव मिलता है जहाँ जैन कुल मिलता है, जहाँ आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। अब आप विचार करो कि जिस स्थिति में आज आप हो, आज आप जहाँ बैठे हो, ये कितने आप पार करके आए हो, कितनी, क्या कहेंगे इसको, कितने स्टेप पार करके आए हो, आपने कितनी विजय यात्रा करी है, तब कहीं जाकर आप यहाँ पहुँचे हो। आपने कितने स्टेप पार किए, करोड़ों अरबों स्टेप पार किए हैं, तब कहीं जाकर आज आप यहाँ पहुँचे हो। और ऐसी स्थिति में पहुँचने के बाद भी आप अपने आप को सुखी महसूस करते हो, महसूस करते हो कि मैंने इतने स्टेप पार किए हैं, मैं ऐसे स्थान पर आकर बैठ गया हूँ कि आज जहाँ सारे सुखों को प्राप्त करने के बाद भी दुखी हूँ। चींटी बने थे तब क्या मिला था, अरे बोलिए ना, तब क्या मिला था। मच्छर बने थे तब कौन सा मकान था तुम्हारा, हैं? जब बंदर बने थे तब कौन सा मकान था तुम्हारा। जब मछली बने थे तो पानी में तैर रहे थे। जब तुम चिड़िया, कौआ, बंदर आदि बने तो पेड़ों पे घोंसला बना रहे थे। और वहाँ भी क्या किया था, वहाँ भी जरा सा ज्ञान प्राप्त हो जाए इंसान को तो सारा का सारा ज्ञान या तो वो इंद्रिय संबंधी सुखों को प्राप्त करने में लगाता है और या अपना ज्ञान लड़ने में लगाता है। विचार करो, थोड़ा सा अपने लिए विचार करो कि हमारा ज्ञान लग कहाँ रहा है। या तो अपने भोगों में लग रहा है, अच्छा खा लूँ, अच्छा पहन लूँ, अच्छा सज लूँ, अच्छा संवर लूँ, अच्छे कपड़े खरीद लूँ, अच्छे डायमंड सेट खरीद लूँ, अच्छा मकान बना लूँ, अच्छी गाड़ी खरीद लूँ, मेरे पोते पोती अच्छे रहे, मेरे बच्चे अच्छे रहे, मेरा ये वो अच्छा रहे। या तो ज्ञान यहाँ लगता है और या ज्ञान लड़ने में लगता है। दो जगह के अलावा तीसरी जगह ज्ञान लगता ही नहीं है। लगाने की कोशिश तो करते हो, कोशिश में क्या करते हो, माला फेरते हो, माला में मन लगता है, नहीं लगता है। कोशिश भी करी वो भी पूरी नहीं हुई। पूजा करते हो, पूजा में मन लगता है कि फटाफट वाली पूजा हो जाती है, जल्दी कर ये वाली पूजा निकाल ले, जल्दी हो जाती है, याद है ये वाली पूजा मुझे जल्दी हो जाएगी। पाप को नाशने की साधना होती है, जिस शरीर से मोक्ष जाने की साधना होती है, जिस शरीर से दुखों को नाश करने की साधना होती है, उस शरीर में अभी हमारी आत्मा बैठी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या मिला है? चिंतामणि रतन मिला है। वो पूना वाली बहन जी बैठी हैं क्या? कल पूना से बहन जी आई थी, चर्चा चल रही थी, बोले पहले हम बिल्कुल धर्म नहीं करते थे,
पहले एक ही हमारा एम था, अच्छी पढ़ाई करना है और जॉब करना है। बस ठीक है, मम्मी ने कहा मंदिर हो आओ तो मंदिर चले जाते थे। फिर बोले हमारे पिताजी की डेथ हो गई, उसके बाद हमें लगा कि इसके अलावा भी कुछ करना चाहिए, धर्म भी कुछ आप ही है ना, हाँ धर्म भी कुछ होता है। इनकी आत्मा जागृत हुई, घटना घटी तब आत्मा जागृत हुई कि धर्म भी करना चाहिए, ज्ञान भी करना चाहिए, प्रवचन भी सुनना चाहिए। इससे हमारा ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान बढ़ने से हमें सही रास्ता मिलता है। अकेले अच्छी पढ़ाई कर ली, अच्छे परसेंटेज आ गए, अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई, इतना सब कुछ नहीं है। ये केवल पेट भरनी विद्या है। कौन सी विद्या है? पेट भरनी विद्या। पेट भरनी यानी कमा के खाने की विद्या, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पैसे का क्या करोगे? खाओगे, कितना खाओगे? यदि आपको 2 लाख रुपया महीना भी मिल रहा है तो आप खाओगे कितना? अरे बोलिए ना, पेट में कितना आएगा? फिर लोग क्या करते हैं, भाई कुछ तो इकट्ठा होना चाहिए, कभी बीमारी आदि हो जाए तो काम आएगा। अरे तुम इतना धर्म करो, इतना धर्म करो कि बीमारी आए ना। तुम बीमारी के लिए पैसा जोड़ रहे हो, तुम धर्म इतना करो कि बीमारी आए ना। तो बच्चे भी जागृत होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बच्चों को भी बात समझ में आती है। कोई उन्हें सही समझाने वाला होना चाहिए। यदि सही समझाने वाला मिलता है तो बच्चे भी प्रवचन सुनते। बच्चों को मेरा प्रवचन समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बेटे प्रवचन समझ में आ रहा है ना? ऐसे बहुत बच्चे हैं जो प्रवचन सुनते हैं, और कुछ बच्चे तो अपनी दादी के साथ बैठ के प्रवचन सुनते हैं। फिर आते हैं, दादी ये वही वाली माता जी है ना, टीवी वाली। हाँ, बच्चे कहते हैं दादी ये टीवी वाली माता जी है ना। माता जी के कई नाम हो गए, जहाजपुर वाली माता जी, टीवी वाली माता जी, महत्व वाली माता जी, हैं स्वस्ति धाम वाली माता जी, जिनवाणी वाली माता जी, है ना। हाँ, बहुत सारे नाम हो गए। अब ये नाम किस लिए मिले हैं? नाम एक पहचान है। जो नाम था वो तो भूल गए, जो काम था वो याद रहा। एक होता है नाम से नाम होना और एक होता है काम से नाम होना। तो आपको कौन सा नाम याद है? लेकिन एक बात ध्यान रखना, काम भले हो लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। काम भी क्या है? सही काम तो वो है कि कितना ध्यान किया और कितने कर्म कटे। ये बाहर का काम है, जितना हो जाए ठीक है, नहीं हो पाए कोई बात नहीं है। असली काम तो अंदर का है। असली प्रभावना तो अंदर होनी चाहिए। बाहर प्रभावना हो रही बहुत अच्छी बात है, लेकिन असली प्रभावना, अरे बोलिए ना, मन कितना परिवर्तित हुआ? मन में कषाय तो नहीं आई, मन में क्रोध तो नहीं आया, मन में अहंकार तो नहीं आया, मन में किसी के प्रति बुरी भावना तो नहीं आई, मन में विचार गलत तो नहीं आए। असली साधना तो ये है। प्रवचन में तो चाहे सभी बात बताते हैं, लेकिन वो थर्मामीटर अपने में लगाया जाए और फिर लगाकर देखा जाए कि जो कह रहे हैं उसका पालन हमारे अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। असली थर्मामीटर खुद में लगाया जाए। बाकी तो चर्चा करने में और बड़ी बड़ी बातें करने के लिए बहुत लोग हैं दुनिया में। दीपक की भांति जलता है कोई कोई, दीपक की भांति जलता है कोई कोई, वृक्षों की भांति फलता है कोई कोई। आदर्शों की बात तो सब लोग किया करते हैं, पर आदर्शों के मार्ग पर चलता है कोई कोई। आदर्शों के मार्ग पर
चलता है कोई कोई। तो ये आदर्श का मार्ग है और इसी मनुष्य भाव में चल सकते हैं, कोई और दूसरा भाव मिलने वाला नहीं है। नरक में साधना हो सकती है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं हो सकती। स्वर्ग में नहीं हो सकती। कहाँ हो सकती है? इस मनुष्य शरीर में हो सकती है। त्रियंच नहीं कर सकते, बंदर नहीं कर सकते, बिल्ली नहीं कर सकती। कौन कर सकता है? मनुष्य कर सकता है। लेकिन जब मनुष्य भाव मिलता है तो ये भटकाने वाला मोबाइल मिल गया, ये भटकाने वाली टीवी मिल गई, अब लगे रहो इसमें और वापस फिर उसी पर्याय में चले जाना। और एक बार भटक गए तो दोबारा फिर कोई नहीं मिलेगा संभालने वाला। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए जितना संयम का पालन हो, जितना त्याग का पालन हो, जितनी कषाएं कम हो, जितने पाप कम हो, कम से कम करना, ताकि कम से कम नरक में ना जाएं, त्रियंच गति में ना जाएं, तो अगले जन्म में फिर से जैन कुल मिल जाए और इससे आगे की साधना कर लें हम। कम से कम वापस जो इतने चारों गति में जो भटक रहे थे आज तक, उससे भटकने से बच जाए। जिस समय पर भगवान दीक्षा लेने जाते हैं, आपने पंचकल्याणक देखा है? अरे बोलिए ना, देखा है ना? जब भगवान दीक्षा लेने जाते हैं तो स्वर्ग से देवता आते हैं, है ना? सौधर्मेंद्र आता है, कुबेरेंद्र आता है, पालकी लेके आता है ना? और जो लोकांतिक देव आते हैं वैराग्य बढ़ाने के लिए। अब भगवान जो हैं पालकी में बैठ गए। अब पालकी को जंगल में ले जाना है। कहाँ ले जाना है? जंगल में ले जाना है। तो मनुष्य कहते हैं कि हे देवताओं, तुमने भगवान का गर्भ कल्याणक मनाया, तुमने भगवान का जन्म कल्याणक मनाया, अब पालकी हमें उठा लेने दो। तो देवता कहते ना, जब हमने गर्भ कल्याणक मनाया है, हमने रत्न बरसाए हैं, हमने बचपन में भगवान को खिलाया है, हमने भगवान का जन्माभिषेक सुमेरु पर्वत पर किया है, तो हम ही पालकी उठाएंगे। तो दोनों में बहस हो जाती है। बोले चलो लड़ो मत, प्रभु से पूछ लो, प्रभु जिसको कहेंगे वो पालकी पहले उठाएगा। प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु पालकी कौन पहले उठाएगा? तो प्रभु कहते हैं जो मेरे जैसे संयम को प्राप्त कर सकता है, पालकी पहले वो उठाएगा। जो मेरे जैसे दीक्षा को ले सकता है, पालकी पहले वो उठाएगा। जो मोक्ष जा सकता है, पालकी पहले वो उठाएगा। उस समय देवता रोते हैं, बिलखते हैं कि हे मनुष्यों, थोड़ी देर के लिए अपनी पर्याय मुझे दे दो, चाहे सारे स्वर्ग का वैभव ले लो, मगर मनुष्य शरीर दे दो। हम दीक्षा नहीं ले सकते, हम संयम धारण नहीं कर सकते हैं। उस समय पता चलता है कि मनुष्य पर्याय की क्या कीमत है। अरे बोलिए ना, अभी तो खूब खाने में मज़ा आ रहा है, खूब सजने संवरने में मज़ा आ रहा है, अभी तो शरीर में ही लगे पड़े हैं, आत्मा की तरफ तो ध्यान ही नहीं है। और जब तक ध्यान जाएगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। इसलिए जब जागे तभी सवेरा। पता कब जागोगे? जागते हैं, ऐसी बात नहीं, लोग जागते हैं जब पति पत्नी में झगड़ा होता है। पत्नी कहती मैं तो जा रही माता जी के पास, मैं तो दीक्षा ले लूंगी। पति कहता मैं भी जा रहा महाराज जी के पास, दीक्षा ले लूंगा। थोड़ी देर बाद दोनों का गुस्सा शांत होता है, दोनों के झंडे झुकते हैं, वापस फिर शुरू। जब कोई शमशान घाट से लौटता है, शमशान घाट में देखता है अरे चला गया, सब छोड़ गया, एक दिन मुझे भी यहीं आना पड़ेगा, सब छूट जाएगा, बड़ा वैराग आता है। अब मैं ऐसा करूँगा, मैं रोज़ मंदिर जाऊँगा, मैं पूजा करूँगा। मैं शमशान घाट में खड़े खड़े बड़े नियम लेता है और आकर के जैसे ही नहाता है वैराग धुल जाता है।
हैं? होता नहीं होता आप लोगों के साथ में? होता है ना? ला जरा दुकान की चाबी रे, अभी 3 ही तो बजे हैं। अब मंदिर गया अभिषेक, गई पूजा, अभी कर लो। और एक और, जब अंतिम समय आएगा, जब मृत्यु का समय आएगा, तब घबराहट होगी। भगवान, ना तो मैं मंदिर गया, ना पूजा की, ना अभिषेक किया, ना दान दिया, ना मैंने स्वाध्याय किया, ना मैंने व्रत उपवास किए, अब मुझे कहाँ जाना पड़ेगा। उस समय बड़ी घबराहट होती है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए जब तक समय मिला है तो धर्म के काम कर लो, वरना तो वापस फिर उसी मच्छर को देखो ना, तो उसको देख के याद कर लेना, मैंने धर्म नहीं किया तो मुझे मच्छर बनना पड़ेगा, मैंने धर्म नहीं किया तो मुझे मक्खी बनना पड़ेगी, मुझे चींटी बनना पड़ेगा। उनको देख देख के याद किया करो ताकि तुम्हारा वैराग्य बढ़े। ठीक है, चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना। नदी में नाव का, शरीर में पाँव का, और सुधारने में अपने स्वभाव का बड़ा ही महत्व है। छोड़ने में आसक्ति का, करने में अभिव्यक्ति का, और भगवान की भक्ति का। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, और भगवान की पूजा का। बड़ा ही महत्व है। आत्मा में एक का, मनुष्यों में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का। बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। बड़ा ही महत्व है। पान में चूना का, चूना वाले भी बैठे हैं, पान में चूना का, गाड़ियों में लूना का, और आने वालों में पूना का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए हैं? शिवारा। अच्छा, रहने के लिए धरा का, भोजन में बरा का, और आने वालों में शिवारा का। बड़ा ही महत्व है। उज्जैन, चेहरे पर नैन का, बोलने में मीठे बैन का, और आने वालों में उज्जैन का। बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, आने वालों में औरंगाबाद का। बड़ा ही साड़ियों में साटन का, खिड़की में कॉटन का, और आने वालों में केशवराय पाटन का। बड़ा ही महत्व। सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। अहमदाबाद, नहीं होने में विवाद का, खेत में खाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का, और आने वालों में सूरत का। बड़ा ही महत्व। आने वाले नए साल का, पूछने में हाल का, और आने वालों में भोपाल का। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में भावनगर का। देवों में असुर का, रिश्तों में ससुर का, आने वालों में नैनपुर, नागपुर, जयपुर। बापी। अच्छा, मांगने में माफ़ी का, लिखने में कॉपी का, और आने वालों में बापी का। नदी के घाट का, बनिया में बाट का, और आने वालों में बालाघाट का। खामगांव। नदी में नाव का, सुधरने में भाव का, और आने वालों में खामगांव का। बड़ा ही महत्व है। बोल दिया। डूंगरपुर, पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, आने वालों में डूंगरपुर का। बड़ा ही महत्व है। जाने में किधर का, होने में निडर का, और आने वालों में ईडर का। बड़ा ही महत्व है। सुधरने में मती का, सतियों में सीता सती का, और आने वालों में अमरावती का। बड़ा ही महत्व है। कोई जाए नहीं। ठाणे, ठाणे, अंधों में काने का, इनाम में पाने का, आने वालों में ठाणे का। बड़ा ही महत्व है। बातों में अगर मगर का, पानी में डगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में हिम्मत नगर का। बड़ा ही जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काड़ा का, आने वालों में छिंदवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। बक्सवा,
गर्मी में हवा का, बीमार में दवा का और आने वालों में बक्सवा का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान। 2019 में जब हम आए थे तब यहाँ ये मंदिर बनना शुरू हुआ था, थोड़ा नींव रखी गई थी, जब कुछ नहीं था, सिर्फ एक वहाँ 2020 में कंप्लीट हो गया। जय जिनेंद्र बंधुओं, प्रभु के दर्शन से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है, और जो भी मुनीश्वत नाथ भगवान के दर पे आता है उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। बंधुओं, स्वस्ति धाम जहाजपुर की पावन धरा पर प्रथम बार मुनीश्वत नाथ भगवान की छत्र छाया में परम पूजनीय भारत गौरव गुरु मां गणियारे का स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में आने वाले अष्टानिका पर्व 9 नवंबर 2024 से 16 नवंबर 2024 तक एक भव्याति भव्य कल्पद्रुम महामंडल विधान का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें बैठ करके आप साथी से पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। पूजा में बैठने की जोड़े की न्योछावर राशि है 11,000 रुपये। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं आने वाली 30 तारीख तक। साथ ही इसी दौरान आने वाली 10 नवंबर को परम पूजनीय भारत गौरव गुरु मां गणियारे का स्वस्ति भूषण माता जी का जो 29वां मंगलमय वर्षा योग चल रहा है उसका समापन होगा। उस दिन पूज्य माता जी के पूरे संघ की पिच्छिका परिवर्तन का कार्यक्रम है। साथ ही पूज्य माता जी की मंगलमय प्रेरणा से पूरे भारतवर्ष में संचालित शुभकामना परिवार का राष्ट्रीय अधिवेशन भी होगा और चातुर्मास कलशों का वितरण भी होगा और पारस चैनल पे भी इस पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। मैं चाहता हूं आप यहां पधारें। जिन जिन भक्तों ने कलश लिए हैं वो तो आए ही सही, साथ ही पूज्य माता जी का जो पिछी परिवर्तन होने जा रहा है उस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। दोपहर में 12 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा, 20वें तीर्थंकर की मूरत हो, 20वें तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। श्री क्षेत्र श्रवण बेलगोला कर्नाटक में परम पूज्य भारत गौरव स्वस्ति धाम प्रणेत्री आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में आयोजित होने जा रहा है सराकोद्धारक आचार्य ज्ञान सागर निलय का भव्य शिलान्यास समारोह। मंगल बेला गुरुवार 21 नवंबर 2024। मंगल आशीर्वाद राष्ट्र संत सराकोद्धारक वात्सल्य रत्न तपोनिधि परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज एवं सप्तम पट्टाचार्य परम पूज्य श्री 108 ज्ञेय सागर जी महाराज, जगत गुरु कर्मयोगी स्वस्ति श्री चारु कीर्ति पंडिताचार्य वर्य भट्टारक पट्टाचार्य वर्य महास्वामी जी। पावन निर्देशन परम पूज्य जगत गुरु स्वस्ति श्री चारु कीर्ति पंडिताचार्य वर्य भट्टारक पट्टाचार्य वर्य महास्वामी जी। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार पधार कर पुण्यार्जन अवश्य करें। आयोजक श्रवण बेलगोला क्षेत्र श्रवण बेलगोला जैन मठ इंस्टीट्यूशन मैनेजिंग कमेटी ट्रस्ट। निवेदक समस्त ज्ञान सागर जी भक्त परिवार। अन्य अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र
9312 46951, 9810 36037, 98440 13463, 94992 06319। राजस्थान की पावन नगरी भीलवाड़ा स्थित स्वस्थ धाम जहाजपुर की अतिशयकारी धन्य धरा पर प्रथम बार परम पूज्य गणनीयारिका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी के पावन सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है कल्पद्रुम महामंडल विधान। मंगल बेला 9 से 16 नवंबर 2024। विधान में इंद्र इंद्राणी बनकर सातशय पुण्य का बंध अवश्य करें। प्रतिष्ठाचार्य डॉक्टर अभिषेक जैन, शिक्षाचार्य दमोह, संगीतकार लोकेश एंड पार्टी भोपाल। न्यौछावर राशि 11,000 रुपए मात्र। विधान में पधारने वाले इंद्र इंद्राणियों को समिति की ओर से आवास एवं भोजन की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। विधान में भाग लेने एवं अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। देखिए इस कार्यक्रम का भव्य प्रसारण 10 नवंबर 2024 को दोपहर 12 बजे से सिर्फ पारस चैनल पर। 10 नवंबर 2024 के शुभ दिन राजस्थान की पावन नगरी भीलवाड़ा स्थित स्वस्थ धाम जहाजपुर में परम पूज्य गणनीयारिका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी के पावन सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है भव्य पिच्छी परिवर्तन, चातुर्मास कलश वितरण एवं शुभकामना परिवार का अधिवेशन। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। देखिए इस कार्यक्रम का भव्य प्रसारण 10 नवंबर 2024 को दोपहर 12 बजे से सिर्फ पारस चैनल पर।